आज बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी मोदी के मिशन बंगाल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टारगेट 400 प्लस को अचीव करने के लिए बंगाल दौरे पर है। 6 दिन के अंदर अंदर तीसरी बार मोदी बंगाल में है। ममता बनर्जी के गढ़ में मोदी आज फिर हुंकार भरेंगे। मोदी का लक्ष्य दीदी के किले बंगाल की 42 में से कम 30 सीट जीतने का है, इसलिए बंगाल में बीजेपी अटैकिंग मोड में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में देश की पहले अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत करने जा रहे हैं। साथ ही कोलकाता वासियों को 15,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात देने वाले हैं। कोलकाता के बाद प्रधानमंत्री मोदी सीधे संदेशखाली की पीड़ित महिलाओं से मिलने के लिए नॉर्थ 24 परगना जाएंगे। पीएम मोदी इससे पहले 1 मार्च को हुगली जिले के आरामबाग और 2 मार्च को नदिया के कृष्णा नगर का दौरा कर चुके हैं और आज वो कोलकाता के बाद सीधे नॉर्थ 24 परगना के बारासात जाएंगे। यहां पर वो संदेशखाली की पीड़ित महिलाओं से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि संदेशखाली को लेकर ममता सरकार बुरी तरह से घिरी हुई है। पहले संदेशखाली के खलनायक कहे जाने वाले शाहजहां शेख की गिरफ्तारी को लेकर सवालों के घेरे में रही, तो अब उसकी कस्टडी को लेकर बवाल छिड़ा हुआ है। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद बंगाल पुलिस ने शाहजहां शेख को सीबीआई की कस्टडी देने से इनकार कर दिया है। अब ममता सुप्रीम कोर्ट ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में मौजूद रहेंगे, जहां आज वो 15,400 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात पश्चिम बंगाल को देने वाले हैं और अंडर वाटर मेट्रो की भी शुरुआत करने जा रहे हैं। कोलकाता मेट्रो आज फिर एक और इतिहास रचने जा रहा है। करीब 40 साल पहले कोलकाता में ही देश की पहली मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत की गई थी और आज देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत यहीं से हो रही है। देश की पहली मेट्रो ट्रेन साल 1984 में कोलकाता के नॉर्थ साउथ कॉरिडोर से हुई थी, जिसे ब्लू लाइन कहा जाता है। 40 साल बाद एक बार फिर यहीं से देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल चलने जा रही है। ये मेट्रो जमीन से 33 मीटर नीचे और हुगली नदी के तल से 13 मीटर नीचे चलेगी। इसके लिए हावड़ा स्टेशन से महाकरण स्टेशन तक 520 मीटर लंबी टनल बनाई गई है। टनल में मेट्रो ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी, यानी कि केवल 45 सेकंड में टनल को पार कर लेगी। इससे हावड़ा और कोलकाता की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और रोजाना करीब 7 से 10 लाख लोगों का सफर आसान हो जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन होगी कैसे, पानी के नीचे ट्रेन कैसे दौड़ेगी। जो अब तक फ्रांस के पेरिस और ब्रिटेन के लंदन में देखा जाता था, वो अब कोलकाता में कैसे दिखाई देगी। तो आपको इन सारे सवालों का जवाब हमारे संवाददाता गौनिका अरोड़ा के इस रिपोर्ट में मिल जाएंगे, जिन्होंने खुद मेट्रो में सवार होकर अंडर वाटर टनल में सफर किया। को उस सफर पर लेकर चलते हैं, यानी कि हुगली नदी के नीचे जो अंडर वाटर मेट्रो चलने वाली है, हम इस वक्त उसी में सवार हैं। आपको एस्प्लेनेड मेट्रो स्टेशन से हम हावड़ा मैदान मेट्रो स्टेशन की तरफ लेकर चलेंगे और उसके लिए पूरी तैयारी यहाँ पर की जा चुकी है। इससे पहले देखिए मेट्रो को पूरी खास तरीके से सजाया गया है। अब हम आपको यहाँ पर इस डिस्प्ले बोर्ड के जरिए समझाते हैं कि कहाँ कहाँ से आप ट्रैवल कर सकते हैं। दरअसल अभी फिलहाल ये ब्लू लाइन जो पार्क स्ट्रीट से लेकर चांदनी चौक तक ये अभी फंक्शनल है और एस्प्लेनेड मेट्रो स्टेशन वो है जहाँ हम इस वक्त मौजूद है और ये एक तरीके से कनेक्टेड मेट्रो स्टेशन रहेगा, जो कि ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन को आपस में कनेक्ट करेगा। देखिए ये सॉल्ट लेक से लेकर आपको अगर हावड़ा मैदान मेट्रो स्टेशन की तरफ जाना है, ये सॉल्ट लेक मेट्रो स्टेशन है, वहां से जब आप हावड़ा मैदान मेट्रो स्टेशन की तरफ जाएंगे तो आपको ग्रीन लाइन का इस्तेमाल करना होगा। और ये जो 4 मेट्रो स्टेशन है ये देखिए इसीलिए सबसे ज्यादा प्रमुख है, क्योंकि इनमें से यहाँ की जो मेट्रो है वो अंडर वाटर चलेगी। यानी कि जब आप महाकरण से लेकर हावड़ा मेट्रो क्रॉस करेंगे, हावड़ा मेट्रो स्टेशन तक जब आप पहुंचेंगे, हावड़ा मैदान मेट्रो स्टेशन तक आप पहुंचेंगे, तो आप पानी के नीचे से यानी कि हुगली नदी के नीचे से आप ट्रैवल करेंगे। पूरा 520 मीटर का लंबा स्ट्रेच है जो कि यहाँ पर जो कि पानी के नीचे तैयार किया गया है। लगभग 4.5 से 5 किलोमीटर का ये पूरा स्ट्रेच है, जिसको क्रॉस करने में आपको बाय रोड लगभग 1 से 1.5 घंटा लगता था, क्योंकि बाय रोड आपको हावड़ा ब्रिज को क्रॉस करना पड़ता था, ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता था। लेकिन अब आप वो सिर्फ 1 मिनट से भी कम टाइम में क्रॉस कर पाएंगे और वो पॉसिबल हो पाया है कोलकाता मेट्रो की वजह से, जो कि इस तरीके से तैयार की गई है कि अब आप पानी के नीचे ट्रैवल कर पाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं होगा कि आपको पानी बाहर दिखाई देगा, लेकिन वो एक्सपीरियंस वैसा होगा कि आप हुगली नदी आपके ऊपर बह रही है, उसके नीचे एक टनल बनाई गई है और उस टनल में
आप मौजूद रहेंगे और उसमें जो मेट्रो स्टेशन है, उसमें जो मेट्रो है, उसमें आप ट्रैवल कर रहे होंगे। और जाहिर तौर पर एक बहुत ज्यादा खास प्रोजेक्ट है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को तैयार बनाने में लगभग इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में 13 साल लगे, क्योंकि कई प्रॉब्लम्स आई, जिसमें स्टेट और कोलकाता मेट्रो के बीच में जो सिंक्रोनाइजेशन है वो सही तरीके से नहीं हो पाया। बीच में कई और प्रोजेक्ट को लेकर दिक्कतें आई, टेंडर को लेकर दिक्कतें आई, लेकिन उसके बाद आखिरकार इस प्रोजेक्ट को लेकर 2015 में ग्रीन सिग्नल मिला और 2017 में इसकी तैयारी शुरू हुई और 2017 के बाद से लगातार इस प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। और ये जो पूरी टनल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो 520 मीटर लंबी है, इस टनल को तैयार होने में लगभग 66 दिन लगे हैं। यानी कि सबसे पहले टनल बोरिंग मशीन्स को दोनों हिस्सों में, हुगली नदी के दोनों हिस्सों में लगाया गया, दोनों तरफ लगाया गया, और उसके बाद धीरे धीरे टनल की बोरिंग करनी शुरू हुई। जो टनल बनानी है वो शुरू किया गया काम, उसके बाद 66 दिन में ये टनल बनकर तैयार हुई है। लगातार कई ट्रायल्स हुए और उसके बाद, इन ट्रायल्स के बाद अब आखिरकार ये वो टनल बन चुकी है। और मेट्रो इस वक्त उस टनल के, देखिए आप देखिए, ये जो ब्लू आपको लाइट बाहर दिखाई दे रही है, दरअसल ये वो हिस्सा है जो कि हम पानी के नीचे है, यानी कि हम हुगली नदी के नीचे हैं। हुगली नदी के नीचे हम ट्रैवल कर रहे हैं। हम आपको जरा उस ड्राइवर कैबिन के जरिए भी दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए, हमने मेट्रो जो है वो कुछ धीमी की गई है यहाँ पर मेट्रो को आपको दिखाने के लिए कि ये जो बाहर आपको ब्लू लाइट दिखाई दे रही है, तो एक तरीके से आपको फील दिया गया है कि आप पानी के नीचे ट्रैवल कर रहे हैं। जीएम सर इस वक्त हमारे साथ है, उदय रेड्डी सर है। सर, एक फील लोगों को दिया गया है, पानी तो नहीं दिख रहा है लेकिन आपको ब्लू लाइट के जरिए दिखाई दे रहा है कि ये पानी। हाँ बिल्कुल, ये जो है बेसिकली टनल तो नॉर्मली होती है, तो बट लेकिन आदमी सभी को जो है लग रहा था कि अंडर वाटर कैसा होता है, तो हमने उनको ऐसा दिखाने के लिए कोशिश किए हैं कि जो है अभी जो है आप अंडर द रिवर जा रहे हैं, तो दिस इज गोइंग टू बी ए फन टाइम फॉर देम। जैसा दिख रहा है, देखिए आपको बाहर जो पानी के अंदर जीव जंतु होते हैं, पानी के अंदर जिस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, मछलियां आपको दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो भी पानी में रहने वाले स्पीशीज हैं वो आपको यहाँ पर जो वॉल है उस पर पेंट किया हुआ है, बाकायदा रेडियम के जरिए उनको शाइन किया गया, और लाइट आपको ब्लू यहाँ पर दिखाई दे रही है। और पानी में जिस तरीके से जो लाइफ होती है वैसी लाइफ को पेंटिंग्स के जरिए यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। तो ये एक बहुत खास एक्सपीरियंस लोगों को मिलने वाला है। अब हम आपको ड्राइवर कैबिन की तरफ लिए चलते हैं। ड्राइवर कैबिन में हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके का यहाँ पर जो फील है, लोगों को पानी में मेट्रो चल रही है उसका दिखाई देगा। मैं कैमरामैन चंद्रभान से कहूंगी कि आपको जरा ड्राइवर कैबिन के जरिए दिखाएं कि किस तरीके का फील आपको यहाँ पर मिलेगा। यानी कि जब आप कोलकाता मेट्रो में हुगली नदी के नीचे ट्रैवल कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि पानी आपके मेट्रो के आसपास होगा, लेकिन आपको उसका फील इस तरीके से मिलेगा कि आपको जैसे ही ब्लू लाइट दिखाई देगी आप समझ लीजिए कि आप हुगली नदी को क्रॉस कर रहे हैं, आप हुगली नदी के नीचे मौजूद हैं। और ये देखिए, पूरा ब्लू लाइट इस वक्त उस स्ट्रेच पर लगाई गई है जो कि बिल्कुल पानी के नीचे, यानी कि हुगली नदी से के बेस से भी 16 मीटर नीचे बनाया गया है। और इसके अलावा आपको बताया कि लीकेज का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पर, कि लीकेज ना हो जाए इस टनल में, ये बहुत ज्यादा परेशानी का कारण था। लेकिन उसको लेकर भी पूरी तैयारी की गई है। लीकेज प्रूफ बाकायदा इस टनल को बनाया गया है, लीकेज प्रूफ ये टनल है। इसके अलावा भूकंप को सह सकती है, तो 5 जोन जो है अर्थक्वेक का, उसको ये सह सकती है। तो ये देखिए, अभी पानी के नीचे हम हैं, हम आपको दिखाने की कोशिश करें कि किस तरीके की फील इस मेट्रो स्टेशन में आपको दी गई है। दूसरी तरफ के हिस्से में आपको दिखाएं कि जो पानी के अंदर जिस तरीके से जीव जंतु होते हैं, मछलियां हैं या ऑक्टोपस हैं, उनका फील आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसके अलावा ये बेस पूरा पेंटिंग्स के जरिए इसको दिखाया गया है ताकि आप ये समझ पाएं कि आप हुगली नदी के नीचे ट्रैवल कर रहे हैं, आप पानी के नीचे हैं, ताकि आपको समझ आए कि ये वो पहला इंजीनियरिंग मावल है जो भारत में तैयार किया गया है कि पानी के नीचे आप ट्रैवल कर पा रहे हैं। तो ये अपने आप में बेहद खास है। यानी कि अब हम इस वक्त जो ट्रैवल कर रहे हैं वो एस्प्लेनेड मेट्रो स्टेशन से हावड़ा की तरफ है, और हावड़ा जाने के लिए आपको हुगली नदी को क्रॉस करना पड़ता है, और यही वजह है कि अब हम हुगली नदी के नीचे मौजूद हैं। उदय रेड्डी सर से कुछ और भी जानकारी लेंगे कि किस तरीके से इसको चैलेंजेस थे। उदय रेड्डी सर, क्या चैलेंजेस थे सबसे पहले, क्योंकि पानी के नीचे जब आपको टनल बनाना है, क्या चैलेंजेस थे? क्योंकि जाहिर तौर पर कई तरीके का आप लोगों ने साइंटिफिक सर्वे भी किया होगा, कई सैंपल्स दिए होंगे, किस तरीके के वो चैलेंजेस? सी द चैलेंजेस फॉर मेकिंग ए टनल इज द सेम। ये हम लोग जो है जब ये टनल बनाए थे तो हम लोग इसको हर एक जगह जो है ज्यादा से ज्यादा सैंपल्स लिए थे, सो दैट वी गेट ए प्रॉपर पिक्चर ऑफ द स्ट्रेटा इन विच इट इज देयर। एंड उसके बाद जो है व्हेन वी डिड इट
we did a continuous working all the 3 shifts. And we did not give any breaks. और हम लोग ये precaution लिए थे, अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाए कहीं पर भी, तो we have the space immediately on hand. And that is how we did it. And we took only 66 days continuously day and night working. And it was a really a challenge we could achieve. लेकिन ये भी डर रहता था कि लीकेज ना हो जाए, जो मजदूर काम कर रहे हैं उनको किसी तरीके की परेशानी ना हो जाए, उससे कैसे आप लोगों ने डील? Yeah, basically we try to put in a positive pressure in the system so that the leakages are stopped there is no leakage, and then we did continuous working so that if you stop at any point of time, there is a chance that there will be a submersion or something. तो वो सब को ध्यान में देकर we gave a lot of importance to it and we could. पानी के नीचे की सर जमीन भी अलग होती है, काफी गाद हो वहाँ पर होती है, उसको कैसे आप लोगों ने? वही सैंपल्स लिए, हम लोग सैंपल्स लिए तो हमको पता चल गया कि किस तरह की स्ट्रेटा नीचे में है, एंड देन वी वेंट अहेड एंड गेट इट. प्लानिंग ज्यादा करनी पड़ती है, जिसमें जो है काम भले कम हो, बट लेकिन प्लानिंग ज्यादा अगर ठीक रहा तो ऑल नेक्स्ट इज अ केक वॉक एंड गॉड्स विल. फॉरेन कंट्रीज में ये देखा गया है, लेकिन वो अब भारत में हम ये पहला देख रहे हैं, वो कोलकाता मेट्रो ने किया. That is a great thing. That is why we are seeing Honorable Prime Minister of this country trying to come and inaugurate it. It's such a marvelous achievement. It is a pride for the entire India. बहुत बहुत बधाई सर आपको कि इस तरीके से आप लोगों ने इस मेट्रो को तैयार करवाया, इस टनल को खासतौर पर तैयार करवाया, क्योंकि वो आपको एक तरीके से कहें, आपको वो फील दिया जा रहा है कि आप पानी के नीचे मौजूद हैं, आप पानी के अंदर मौजूद हैं. तो ये वो तस्वीर है जो कि अपने आप में बेहद खास है. आपको इस तरीके से महसूस होगा कि आप जब ट्रैवल कर रहे हैं, खासतौर पर महाकरण मेट्रो स्टेशन से हावड़ा मेट्रो की तरफ, तब आपको कुछ ऐसा फील दिखाई देगा, आपको एक तरीके से एक्वा फील दिखाई देगा. जब आप ब्लू लाइट, जैसे ही आपको लगेगा कि आप ब्लू लाइट में एंटर हो गए हैं, यानी कि आप हुगली नदी में एंटर हो गए हैं, हुगली नदी के बेस के नीचे आप ट्रैवल कर रहे हैं. और ये मेट्रो स्टेशन भी कई जगह डीपेस्ट बनाया गया है. खासतौर पर जो हावड़ा मेट्रो स्टेशन है वो सबसे ज्यादा डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन है. तो यही वजह है कि इस ये मेट्रो लाइन अपने आप में बेहद खास है. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इसका उद्घाटन करने के लिए कोलकाता पहुंच रहे हैं. इसके अलावा कोलकाता के लोगों के लिए और भी कई हजार करोड़ की परियोजनाओं का उनको लाभ मिलेगा. देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल को बनने में करीब 13 साल लग गए. आपने ट्रेन के भीतर का सफर कैसा है ये तो देख लिया, अब जरा स्टेशन भी देख लीजिए. देश में चलने वाली पहली अंडर वाटर मेट्रो जो कोलकाता में चलने वाली है, उसको अगर आपको समझना है कि वो कहां से कहां तक चल रही है, किस तरीके का उसका स्ट्रक्चर है, उसको हम आपको इस मैप के जरिए समझाते हैं. दरअसल ये कोलकाता मेट्रो का पूरा मैप है जो एग्जिस्टिंग लाइन है, यानी कि नॉर्थ से साउथ कॉरिडोर जो दक्षिणेश्वर से कवि सुभाष तक चलती है, वो दरअसल ये वो ब्लू लाइन है जो अभी फिलहाल यहां पर चल रही है. और इसके अलावा जो ग्रीन लाइन है, जिसके कुछ मेट्रो स्टेशन अभी चल रहे हैं, लेकिन अभी इस ग्रीन मेट्रो लाइन के बाकी स्टेशन जो खास तौर पर जो अंडर वाटर चलने हैं, उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे. और ये ईस्ट से वेस्ट कॉरिडोर होगा जो हावड़ा मैदान से सॉल्ट लेक सेक्टर 5 तक होगा. दरअसल सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि अगर एस्प्लेनेड से किसी को हावड़ा मैदान तक जाना है तो उनको हुगली नदी को पार करना पड़ेगा, और हुगली नदी के ऊपर हावड़ा ब्रिज है. ऐसे में उसको किस तरीके से क्रॉस किया जाए, और यही वजह है कि अंडर वाटर मेट्रो बनाने का तय किया गया, और इसको बनाने में लगभग 13 साल का वक्त लगा है. इस वक्त हम यहां पर मौजूद हैं, ये एस्प्लेनेड मेट्रो स्टेशन है. इस एस्प्लेनेड मेट्रो स्टेशन से महाकरण मेट्रो स्टेशन जाते हैं, और उसके बाद यहां से महाकरण से हावड़ा मेट्रो जब आप क्रॉस करते हैं तो ये लगभग वो स्ट्रेच है, ये लगभग वो 4 से 5 किलोमीटर का स्ट्रेच है जो कि हुगली नदी के नीचे यानी कि अंडर वाटर होगा. हुगली नदी का जो रिवर बैंक है उससे भी लगभग 16 मीटर नीचे इसे बनाया गया. और उसके बाद जब आप हावड़ा मेट्रो तक पहुंचते हैं, फिर आप हावड़ा मैदान मेट्रो स्टेशन तक पहुंचते हैं. दरअसल पहले इस पूरे स्ट्रेच को क्रॉस करने में लगभग 1 से 1.5 या 2 घंटे का वक्त लग जाता है, क्योंकि बाय रोड जब आप ट्रैवल करते हैं तो कोलकाता सिटी में ट्रैफिक ज्यादा रहता है. और यही वजह है कि इस ट्रैफिक की समस्या को कम करने के लिए, मेट्रो के जरिए लोगों की कन्वीनियंस और बढ़ाने के लिए इस तरीके से ये तय किया गया कि अंडर वाटर मेट्रो बनाई जाएगी. और अब ये जो ग्रीन स्ट्रेच है, इसके 4 मेट्रो स्टेशन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे. और इसके साथ साथ कई परियोजनाएं, लगभग 15,400 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात कोलकाता के लोगों को देंगे. और इस वक्त ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जो हमारे सहयोगी बता रही थी कि ये देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो होने जा रही है. और इसकी खासियतें क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं. उससे पहले इसका पूरा अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता में आज इस अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन करने जा रहे हैं.
नदी के तल से 13 मीटर नीचे है ये टनल। अपने आप में बड़ी खास दिखाई देती है। आज पश्चिम बंगाल को 15,400 करोड़ रुपए के कई प्रोजेक्ट्स की सौगात मिलने जा रही है, लेकिन इन सब में से सबसे खास है ये देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो, जो कि जमीन से 33 मीटर नीचे है। साल 1984 का वो वक्त था जब देश को पहली मेट्रो सेवा मिली थी, और ये भी कोलकाता में ही हुआ था। और अब जब देश को पहली अंडर वाटर मेट्रो मिलने जा रही है, तो ये भी संभव हो रहा है पश्चिम बंगाल में ही, कोलकाता में ही। ये मेट्रो जमीन से 33 मीटर नीचे और हुगली नदी के तल से 13 मीटर नीचे चलेगी। इसके लिए हावड़ा स्टेशन से महाकरण स्टेशन तक 520 मीटर लंबी टनल बनाई गई है, जिसमें 2 ट्रैक बिछाए गए हैं, यानी कि जाने वाला ट्रैक और आने वाला ट्रैक।